भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रखे हैं, बहुत मतलब हर एक तरह की सुख सुविधा दे रखी है, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है उसका जो इच्छा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं, अवश्य रूप से वो मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। बहुत सारे लोगों को इसका फल भी मिला है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबको पता है कि जब गुरुदेव की कथा आती है तो लाखों की इसमें भीड़ रहती है। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा, गुरुदेव ने, कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, ठीक ना, वो उन्होंने क्या किया, जो ज़्यादातर भक्त हैं उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचे, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? जितने भी माता पिता है ना, उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत बार उसको बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है अच्छे तरीके से, अच्छे से बिल्कुल मन लगा के पढ़ने लगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो बच्चा था वो बिना बोले, बिना कुछ कहे वो अपने आप पढ़ाई करने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा होता है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल अपने आप पढ़ाई करने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। कैसे करना है, 3 काली मिर्च ले लीजिए और 1 धतूरा ले लीजिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने काली तिल लिया, 1 धतूरा दे दिया अपने बच्चे को। ठीक, धतूरा भी दे दिया। धतूरा देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया धतूरा, अपने बच्चे को भेज दीजिए कहाँ, सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आपने शिव मंदिर भेज दिया उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। क्या, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, कर लिया। करने के बाद देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, उनको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या करना है, आपको जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा नाम, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है,
श्रमभेश्वर महादेव। तो आपको बस करना क्या है, आपको श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको जितने भी माता पिता है ना, उनको ही उपाय करना है। अब उपाय करेंगे कैसे, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। जो हमारा ये वाला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे लिया, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लेके आना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त वही लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, अब क्या होगा, अब वो जो फूल है वो औषधि का रूप में लेगा। तो बस आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था, वहाँ से न लग के केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे दूसरा उपाय। अब हम चलते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, आपको केवल और केवल लेना है एक पान का पत्ता और 1-2 बूंद शहद का ले लीजिए। अब देखिए पान का पत्ता जो आप ले रहे हैं ना, पान का पत्ता आपको कैसे लेना है, जो चिकना साइड होगा ना पान के पत्ते का, उधर ही साइड आपको क्या करना है, चिकने साइड में आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया उसमें अपने बच्चे को दे दीजिए अपने हाथ में और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। और जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि आपके दिमाग में आगे जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको उसको अर्पित करवाना है माता सूप सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता सूप सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सूप सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड में होती है, तो बस आपको वहीं चुपचाप अर्पित करवा देना है।